नमस्कार साथियों, मैं विश्वेंद्र दांगी और आप मेरे साथ देख रहे हैं दांगी कॉन्सेप्ट। तो चलिए आज एक और नई वैकेंसी का अपडेट लेकर मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे यूपी वीडियो 2018 री एग्ज़ाम की। देखिए यूपी वीडियो 2018 यूपी ट्रिपल एस सी के तहत एक वैकेंसी निकाली गई थी 2018 में यूपी वीडियो की। उसमें 3 पोस्ट आपकी दी गई थी और यहाँ पर जो वह वैकेंसी निकाली गई थी उस टाइम उसमें जो पद थे 1953 पद उसमें आपके दिए गए थे कि 1953 पदों को हमें भरना था। अब वहाँ पे जो फॉर्म उसमें अप्लाई किए गए थे उस टाइम जो फॉर्म अप्लाई होते उसमें होते 1.4 मिलियन यानी कि 14 लाख के आसपास उसमें फॉर्म आपके भरे गए थे। वैकेंसी कितनी थी बच्चे 1953 और 1953 वैकेंसी के लिए 14 लाख फॉर्म उसमें आपके भरे गए थे। अब पहला क्वेश्चन ये है कि बच्चे कि एग्ज़ाम कब होगा। क्वेश्चन फर्स्ट कि एग्ज़ाम कब होगा। देखिए 2018 में इस वैकेंसी का एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर में, लेकिन कंडीशन क्या बनी कि जैसे ही एग्ज़ाम हुआ उसमें बहुत बड़े स्तर पर धांधली देखने को मिली। ऐसे ही उसके बाद एग्ज़ाम भी हो गया, एग्ज़ाम के बाद आपकी आंसर की भी आई, वहाँ से आपकी उसकी कट ऑफ भी बनी। लेकिन जैसे इसमें सारा प्रोसेस हुआ तो लास्ट एंड पर आकर वैकेंसी को कर दिया गया कैंसिल, क्योंकि इसमें बहुत बड़े स्तर की धांधली 2018 में देखने को मिली थी। इसीलिए अब 2018 के बाद से इसकी डेट पे डेट आ रही थी। अभी लास्ट 2022 में इसकी डेट समथिंग में दे दी गई थी कि अभी जो लास्ट में 22 में दिसंबर के आसपास जो आपका होने वाला था ये एग्ज़ाम, लेकिन फिर से इसको आगे बढ़ा दिया गया। फिर जो न्यू अपडेट आई थी उसमें मार्च की आपको डेट दे दी गई थी, लेकिन अब भी यहाँ से फिर से इसको आगे बढ़ा दिया गया क्योंकि मार्च लगभग आपका आधा जा चुका है। तो उसी के साथ साथ अब हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम कब होगा। तो बच्चे जो ये एग्ज़ाम अब होगा ये आपका बोला गया है जून में, जून के सेकंड वीक में, ठीक है। जून के सेकंड या थर्ड वीक में ये एग्ज़ाम आपका करा दिया जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था, सिलेबस। सबसे पहले बात तो बच्चे को यही डाउट था कि एग्ज़ाम कब होगा। तो देखिए बच्चे अभी मार्च चला हुआ है, अप्रैल मई जून 2 महीने आपके पास है, लगभग 2 से ढाई महीने आपके पास है। तो इस 2.5 महीने में आप अपनी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि जिस बच्चों ने यहाँ 2018 में ये फॉर्म फिल किया होगा उनका ऐसा तो है नहीं कि उनको बिल्कुल जीरो से तैयारी स्टार्ट करनी है। उनको तो अब अच्छे लेवल का कंटेंट पढ़ना है जो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। अब देखिए अगर हम बात करेंगे सिलेबस की, तो सिलेबस क्या था। तो बच्चे इसमें सिलेबस जो आपका था, सिलेबस की मैं बात करता हूँ। तो देखिए सिलेबस से पहले हम बात करेंगे इन सारी चीज़ों की। अब पॉइंट थर्ड पर आते हैं हम पहले, क्योंकि सिलेबस के लिए हम एक अलग से बाद में मैं बता दूंगा आपको कि क्या क्या सिलेबस इसमें रहेगा, वो लास्ट में हम लेके चलेंगे। उसमें कहा गया कि जिन्होंने पहले परीक्षा नहीं दी थी उनका क्या, यानी कि जो फॉर्म तो भर चुके थे 2018 में लेकिन दिसंबर में उन्होंने परीक्षा को ज्वाइन नहीं कर पाए थे, वे किसी ना किसी कारणवश रह गए होंगे, परीक्षा तक नहीं पहुंच पाए। तो बच्चे सुनने में ये आ रहा है कि उनको भी मौका दिया जाएगा, यानी कि जितने भी इसमें फॉर्म भरे गए थे उन सबको इस बार फिर से री एग्ज़ाम में चांस मिलेगा। जिसने देखिए एग्ज़ाम दिया था उसका तो कन्फर्म है, उसका तो होना ही है, लेकिन जिन्होंने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट नहीं किया था उनको भी सुनने में आ रहा है कि उनको भी मौका दिया जाएगा। ये बात यहाँ आप अब ध्यान रखना, जो बच्चे उस टाइम फॉर्म भर के अब तक कहीं पे सिलेक्ट नहीं हुए हैं और वो इस वैकेंसी की परीक्षा में नहीं बैठ पाए थे, तो उनके लिए रास्ता क्लियर हो चुका है कि उनको भी इसमें मौका दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ कट ऑफ की, इसकी कट ऑफ लगभग कितनी जाएगी। तो बच्चे इसमें जो क्वेश्चन आपके आते हैं, क्वेश्चन कितने रहते हैं आपके 150, और जो नंबर्स रहते हैं उनके नंबर्स रहते हैं 300। 150 क्वेश्चन आपके रहेंगे और 150 से कितने नंबर के, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आपका होगा, 300 नंबर आपके होंगे। तो लगभग जो यहाँ से कट ऑफ मान के चली गई है बच्चे वो आपकी 95 से 105 तक मान के चली गई है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये बच्चे आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कितनी, 95 से 105। ये नंबर नहीं है, ये आपके बच्चे क्वेश्चंस है। 150 में से या तो 95 से ज़्यादा 95 से 105 से ऊपर भी जा सकती है,
यानी कि 95 से 105 तक क्वेश्चन आपको सही करने होंगे, तब आप जाकर कट ऑफ में अपना नाम देख पाएंगे। क्लियर। अब यहाँ से एक और पॉइंट जो नेक्स्ट आपके माइंड में चल रहा था कि कंपटीशन कम है या ज़्यादा, तो देखिए मैं एक सिंपल सी बात कहना चाहूँगा। ये वैकेंसी आई कब थी बच्चे? ये वैकेंसी आई थी यूपी वीडियो 2018 में वैकेंसी आई थी, जिसका दिसंबर 2018 में ही एग्ज़ाम हो गया था। अब देखिए मान लो वहाँ पे फार्म कितने भरे गए थे? वही 14 लाख फॉर्म भरे गए थे। अब उनमें से 18 से आज कितनी है? आज 23 है, 2023 चल रही है। यानी कि वहाँ से जितने भी टॉप स्टूडेंट रहे होंगे जिन्होंने इस फॉर्म को फिल किया होगा, वो अब कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो चुके होंगे। तो यहाँ आप कह सकते हो कि जो कंपटीशन है बच्चे, वो ज़्यादा तो है नहीं, जो 2018 में था उससे तो कम है। बस यहाँ कौन डिपेंड करेगा? पेपर का लेवल डिपेंड करेगा आपका, कि पेपर का लेवल क्या रहने वाला है। क्योंकि पहली बार जो 2018 में आपका पेपर हुआ था, उसके जो रीजनिंग सब्जेक्ट था, सब उसको बड़े आसान सा लेके चल रहे थे, बड़ा छोटू मोटू सा मान रहे थे रीजनिंग को, लेकिन रीजनिंग ने धमाल मचा दिया था, क्योंकि रीजनिंग में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे। उसने कहा नेक्स्ट आपका पॉइंट है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग बच्चे इसमें रहती है 1/2 की, यानी कि अगर आपने 2 गलत कर दिए ना, तो वे 2 गलत तो जाएंगे ही जाएंगे, एक और अपने साथ लेके जाएंगे। कितना? 1 नंबर और। यानी कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का? 2 नंबर का। अपने 2 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 4 नंबर तो आपके गए, और वो 4 नंबर 1 नंबर को और अपने साथ लेके जाएगा, तो आपके कितने नंबर कम होंगे? 5 नंबर कम होंगे आपके 2 क्वेश्चन गलत करने पर। क्लियर बात समझ पाए? चलिए अब मैं बात करता हूँ, ये सारे के सारे पॉइंट आपके क्लियर है। एग्जाम कब होगा? एग्जाम की जो अभी नोटिस आया है वो जून के सेकंड वीक का लगभग आ रहा है, कि जून के सेकंड वीक में एग्जाम आपका करा दिया जाएगा। सिलेबस क्या है? अब हम बात करेंगे सिलेबस की। सिलेबस क्या है? पॉइंट 3 है, जिन्होंने पहले परीक्षा नहीं दी थी उनका क्या होगा? बच्चे उनको भी मौका दिया जाएगा। री एडमिट कार्ड जो आएंगे वो सबके आएंगे जिसने फॉर्म फिल किया हुआ था। कट ऑफ क्या होगी? कट ऑफ मैंने आपको बता दी, लगभग 95 से 105 इतने क्वेश्चंस आपको सही करने पड़ेंगे। तीसरा, कंपटीशन कम है या ज़्यादा? बच्चे कंपटीशन कम है, क्योंकि 2018 में अब इसमें कोई नई एंट्री तो होनी नहीं है बच्चों की, कि नए फॉर्म फिल होंगे, वही पेपर में बैठ पाएंगे जिसने पहले आवेदन कर रखा था। अब नए आवेदन तो इसमें हो नहीं रहे। तो बच्चे यहाँ से मान लो जो भी टॉप स्टूडेंट रहे होंगे उनका कहीं ना कहीं इन 5 सालों में सिलेक्शन हो चुका होगा। तो यहाँ आपका बिल्कुल कंपटीशन रहने वाला है कम, इसमें आप बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए। बस आप अपनी पढ़ाई रेगुलर करते रहिए। जो भी बाकी के दिन बचे, लगभग 70 से 75 दिन के आसपास आपके पास समय है, इस समय को आप बिल्कुल यूपी वीडियो पर फोकस करके अपना देख लेना। नेगेटिव मार्किंग मैंने आपको बता दी, 1/2 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब हम बात कर, देखिए सिलेबस की अगर मैं बात करूं कि इसमें सिलेबस क्या क्या था। सिलेबस था बच्चे आपका हिंदी था। हिंदी से आपके जो क्वेश्चन ऑफ नंबर थे वो थे 50। कितने नंबर थे? 50 क्वेश्चन थे। और 50 क्वेश्चन कितने नंबर का था बच्चे? 50 क्वेश्चन 100 नंबर के थे, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का था। दूसरा आपका रीजनिंग था। रीजनिंग में भी कितने क्वेश्चन थे बाबू? 50 क्वेश्चन थे, और ये भी कितने? 100 नंबर के थे। फिर आपका जीके या जीएस था, जो 50 क्वेश्चन थे 100 नंबर के। तो टोटल यहाँ से क्वेश्चन कितने थे बच्चे? क्वेश्चन आपके 150 क्वेश्चन थे। कितने नंबर के? 300 नंबर के क्वेश्चन थे। इसीलिए मैंने आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दी है कि आपको कम से कम 95 से 105 तक के बीच में क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे, तभी आप कट ऑफ में अपना नाम देख पाएंगे, अन्यथा नहीं। अब यहाँ कंडीशन क्या हुई? जो 2018 के एग्जाम का अगर मैं रिव्यू करूँ तो वहाँ से जो आपके हिंदी के क्वेश्चन आए थे वो बड़े ही आसान थे। उसमें से स्टूडेंट 45 प्लस करके जा रहे थे, लगभग मोस्टली ज़्यादातर स्टूडेंट 45 प्लस क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे थे, और वो बिल्कुल सही अटैम्प्ट कर रहे थे 45 प्लस। लेकिन जो ये रीजनिंग आई ना, जिसका नाम सुनते ही बच्चे क्या सोचता है कि रीजनिंग है, बड़ी आसान है, कर लूँगा मैं, आंख बंद करके भी कर सकता हूँ रीजनिंग को। ऐसा इन्होंने यूपी वीडियो ने ही दिखा दिया कि भाई साहब अगर हम पूछने पर आए ना तो रीजनिंग को भी ऐसा पूछ देंगे कि कोई नहीं कर पाएगा। और यही बात यूपी वीडियो 2018 ने दिखा दी। उसके बाद से बहुत सारे एग्जाम ने अपना कुछ पैटर्न रीजनिंग का भी चेंज कर दिया। नहीं तो पहले रीजनिंग को बहुत कम वैल्यू दी जाती थी कि रीजनिंग तो आसान है, एक बार पढ़ लिया, लास्ट बार पढ़ लिया। अब इसमें जो नया पॉइंट आपका जोड़ा गया था ना, वो जोड़ा गया था एनालिटिकल रीजनिंग।
एनालिटिकल रीजनिंग, यानी कि इसमें कथन, निष्कर्ष, कथन, पूर्व धारणा, कथमेंट वाले वो सारे क्वेश्चन इसमें रखे गए थे। दूसरे पॉइंट क्या थी कि जो आपका देखिए रीजनिंग कितने टाइप की होती है, रीजनिंग आपकी दो पार्ट बनते हैं, पहला वर्बल, दूसरा नॉन वर्बल। वर्बल में आपके सारे के सारे वे होंगे जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, नॉन वर्बल में आपके सारे के सारे फिगर पॉइंट आउट होंगे, इसमें आपको फिगर से देख के बताना है कि कौन सा आंसर बनेगा, कौन सा आंसर नहीं बनेगा, यही तो पॉइंट थे। लेकिन इसमें एक और पॉइंट आपका ऐड हो जाता है, एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग पहले बैंकिंग पूछता था, अब भी पूछता है बैंकिंग। बैंकिंग ने ही शुरुआत की थी एनालिटिकल रीजनिंग पूछने की, पहले एसएससी या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम एनालिटिकल रीजनिंग को नहीं पूछता था। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने एनालिटिकल रीजनिंग पूछी बड़े अच्छे लेवल की। जो बैंकिंग एनालिटिकल रीजनिंग पूछता था वो क्या पूछता था, वो डायरेक्टली आपसे जो भी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड अजप्शन, अजप्शन के यानी कि पूर्व धारणा के आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। वीक एंड स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स, ये सारे के सारे कोर्स ऑफ एक्शन, ये सारे के सारे पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं किसमें, एनालिटिकल रीजनिंग में। क्या आप बात समझ पाए। अब हुआ क्या कि जो आपका मान लो यहाँ जो आपका रीजनिंग में नॉर्मल टॉपिक आपका रहता है कौन सा, मान लो एक छोटा सा वर्बल का टॉपिक मैं लेके चलता हूँ, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन मैंने आपका लेके चला, आपको पता है कि ब्लड रिलेशन में नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, डी ई की बहन है, ई एफ का पिता है, तो बताइए ए का ई का क्या रिलेशन है। तो आप नॉर्मली वहाँ से डायग्राम बना के निकाल सकते हो। लेकिन इन्होंने उस क्वेश्चन को भी एनालिटिकल रीजनिंग में पूछ लिया। किस टाइप से, जैसे उसने कहा कि बताइए ए और ई का क्या संबंध है, जैसे बताइए ए और ई का क्या संबंध है। ऑप्शन फर्स्ट, ए डी की बहन है, ई एफ का भाई है। चार ऑप्शन आपको नीचे दे दिए कि मैं ए और ई का संबंध केवल ऑप्शन फर्स्ट से निकाल सकता हूं, केवल ऑप्शन सेकंड से निकाल सकता हूं, फर्स्ट और सेकंड दोनों से निकाल सकता हूं, फर्स्ट और सेकंड दोनों से नहीं निकाल सकता। ये एनालिटिकल रीजनिंग आपसे पूछी गई थी और बच्चे यहीं इसी में फंस के रह गए थे। तो इस बार बाबू आप वो गलती मत करना बच्चे, वो गलती नहीं करनी है आपको। आपने जो भी इसका सिलेबस एक बार फिर से सिलेबस चेक करके वहाँ से जो जो पॉइंट आउट आपको सिलेबस में दे रखे हैं वहीं से तैयारी करनी है। और वे सारे के सारे क्वेश्चन मैं यहीं अपने इसी चैनल पर दांगी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पर भी आपको फ्री अवेलेबल होंगे आने वाली वीडियोज़ में। यहाँ से बात करें हम अगर जीके और जीएस की, ये भी 50 क्वेश्चन थे जिसमें आपकी जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इन सबसे क्वेश्चन था। जीएस, यहाँ से जीएस यानी कि साइंस से भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। दूसरा करंट अफेयर से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे और स्टैटिक जीके से भी आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी कि आपके एक तो नॉर्मल सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, इको, जियोग्राफी, पॉलिटिकल, ये सारे पॉइंट्स हैं, ये तो नॉर्मल हर एक एग्जाम पूछता है। उसके बाद क्या थी यूपी करंट, यूपी की जीके कि यूपी में क्या चल रहा है भाई, यूपी में क्या है, स्पेशल यूपी के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे थे। उसके बाद स्टैटिक जीके, उसके बाद स्टैटिक जीके, उसके बाद आपकी ऑल ओवर करंट अफेयर्स, सीए करंट अफेयर्स, ये पॉइंट आपके थे। और इनमें भी बच्चे जो सबसे ज़्यादा फोकस जीके पे था वो इन तीनों पॉइंट पे था, स्टैटिक जीके पर, करंट अफेयर पर और यूपी जीके पर। इन तीन जीके में भी जो सबसे ज़्यादा फोकस था वो यूपी जीके, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स पर था। यहाँ से एक एक आसान से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे थे, लेकिन यहाँ से अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसका मतलब क्या था कि देखिए अगर उन्होंने हिंदी को आसान कर दिया तो रीजनिंग और जीके कहीं ना कहीं, रीजनिंग को उन्होंने कठिन कर दिया, जीके मॉडरेट रखी। इस बार वो क्या कर सकते हैं कि रीजनिंग को आसान दे के आपको हिंदी को कठिन दे देंगे और इसको मॉडरेट रख देंगे, या फिर हिंदी और रीजनिंग दोनों को, इसको भी आसान दे देंगे, इसको मॉडरेट, इसको कठिन दे देंगे। तो कहीं ना कहीं वे बैलेंस तो इक्वल करेंगे ना। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। बस अब जो आपके पास 70 से 75 या 80 डेज का टाइम है, इसमें आप अपनी प्रिपरेशन तो आप कर ही रहे होंगे अच्छे लेवल की। जो स्पेशल वीडियो यूपी वीडियो के लिए बुक मार्केट में अवेलेबल है उन्हीं से आपको तैयारी करनी है। मिलेंगे हम आपसे ऐसे ही एक और नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर आपको एक और नए एग्जाम की जानकारी हम साझा करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए दांगी कॉन्सेप्ट को, जिसने